वीबीएल यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। वीबीएल एक ऐसी कंपनी रही है जिसने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर को काफ़ी बड़ा पैसा बहुत कम टाइम के अंदर बना करके दिया है। बट अभी की रिसेंटली कंडीशन की बात करेंगे तो वीबीएल का जो शेयर है 3 महीने के अंदर 0% पे है। 6 महीने के अंदर भी इन्वेस्टर को यहाँ पे 3 से 4% का जो लॉस है वो वीवीएल के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि देखा जाए तो वीवीएल का इन्वेस्टर अभी इस कंपनी में परेशान है। क्या ऐसी कंडीशन में इस गिरावट वाले माहौल में इसमें कोई बड़ा प्लेयर जो बिग इन्वेस्टर है वो एंट्री ले रहा है, वो चीज़ को समझेंगे। और अभी नवंबर के मंथ में क्या अपडेट हुई है, नवंबर के मंथ में किस तरीके से बदलाव आया है, उसको समझेंगे कि यहाँ पे बड़े प्लेयर ने नवंबर के मंथ में यहाँ पे बिकवाली की है या फिर सेलिंग करने के बाद वापस से खरीदारी कर ली है। उस पॉइंट को इस वीडियो में समझेंगे। और उसके अलावा एक स्मॉल कैप की बात करेंगे, तो जैसे वीवीएल पहले भागा करता था वैसी ग्रोथ के साथ अभी एक स्मॉल कैप भी भाग रहा है। इंडस्ट्री अलग है बट ग्रोथ कंपनी काफ़ी शानदार, जैसे वीवीएल की हुआ करती थी आज से 2-3 साल पहले, वैसी ग्रोथ एक स्मॉल कैप में नजर आ रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो वीवीएल की बात करें तो वीवीएल में 3 महीने 6 महीने वाला इन्वेस्टर रो रहा है और लोग इसके बारे में बातें बहुत कम कर रहे हैं। बट अगर आप करंटली कंडीशन के हिसाब से बात करोगे तो मार्केट के बेस पे आपको बताना चाहूंगा कि आज भी कंपनी का 5 साल का CAGR 47% से ऊपर का है, 3 साल का ROE 30% से ऊपर का है और 10 साल कंपनी की सेल्स ग्रोथ अभी भी 21.8% की है। यानी कि सेल्स के पॉइंट से भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ नजर आती है। बट मार्केट के बेस पे देखेंगे तो मार्केट के बेस पे कंपनी का जो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट है वो अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि 1262 करोड़ से सीधे 629 करोड़ पे आ गया। अब यहाँ पर कंपनी का बिजनेस 50% तक डाउन चला गया है। अब बहुत लोग को नहीं पता कि वीबीएल का 50% बिजनेस क्यों डाउन गया। मैं कई बार बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी आपको वरुण बेवरेजेस के बारे में समझा चुका हूँ कि कैसे वीबीएल कंपनी का बिजनेस चलता है और कौन से सीजन में डिमांड आती है। आपको पता होगा नाम में बेवरेजेस लगा है, मतलब कंपनी कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस करती है। अब सॉफ्ट ड्रिंक में बात की जाए, कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो मार्केट जो इसका रहता है वो रहता है जनवरी के बाद से, जनवरी से लेकर के कंपनी का मार्केट जून तक चलता है। 6 महीने अच्छा बिजनेस चलता है। 6 महीने बरसात और ठंड के मौसम में कोल्ड ड्रिंक बहुत कम कंज्यूम होती है। उसकी वजह से बात की जाए तो इसका जो सेल्स है वो गिर जाता है क्योंकि प्रॉफिट कंपनी बना नहीं पाती है और सेल्स भी कंपनी का डाउन जाता है तो प्रॉफिट भी नीचे जाएगा ही। तो उस कंडीशन में कंपनी के 6 महीने प्रेशर नजर आते हैं। बाकी उसके बाद जैसे ही आप देखना जनवरी के बाद से शेयर धीरे धीरे ऊपर जाना लगेगा और जून तक अपने ऑल टाइम हाई पे होता है। और ये हिस्ट्री जब से लिस्ट हुआ है मार्केट के अंदर तब से देखने को मिलती है। मार्केट के बेस पे ईयरली बेस पे बात करो तो अभी भी कंपनी 514 करोड़ के प्रॉफिट से 629 करोड़ पे है। बट यहाँ पे जो 2 क्वार्टर थे कंपनी के, उस हिसाब से कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है उसमें वीकनेस नजर आएगी। बाकी ईयरली बेस पे अभी भी कंपनी आपको 1500 करोड़ से 2100 और 2100 से 2500 करोड़ के प्रॉफिट में बैठती नजर आएगी। मार्केट में अगर हम देखें तो इसका कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। नवंबर के मंथ में जो कंपनी के प्रमोटर है उन्होंने अपना स्टेक है वो सेल किया है। यहाँ पे 62% पे प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी लेकर के कंपनी में बैठे हुए थे, लेकिन अभी कंपनी के प्रमोटर की हिस्सेदारी देखोगे तो आपको नजर आएगा कि 60% की है। अब यहाँ पर अगर हम सीधी बात करें तो FIS ने पैसा निकाला था जून से सितंबर में, लेकिन अभी नवंबर का जो डेटा निकल के आया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर FIS की इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। और जैसे ही DIS की बात की जाए तो उनका स्टेक कम होता हुआ नजर आ रहा था कि कैसे कंपनी में स्टेक कम हुआ, लेकिन जैसे ही यहाँ पे बड़े प्रमोटर ने माल बेचा, FIS ने माल बेचा, तो यहाँ पे DIS अपना स्टेक इंक्रीज करने लगे और अब 4-5% से 6.5% के आसपास बैठ गए। तो यहाँ पे DIS का जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ गया है बड़े प्लेयर के पॉइंट से और प्रमोटर ने कुछ शेयर बेचे हैं। लेकिन मार्केट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसका जो बिजनेस है वो अभी वापस से इंक्रीज होने वाला है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक इन्वेस्टर अभी वीबीएल पे ध्यान दे करके बैठे हुए हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं एक ऐसी स्मॉल कैटेगरी की कंपनी, ये तो एक लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी बन चुकी है यहाँ पे वीवीएल, लेकिन एक ऐसी कंपनी बात करेंगे जो इंडस्ट्री डिफरेंट है कंपनी की बट ग्रोथ काफ़ी शानदार है। तो उस पॉइंट पे स्मॉल कैप कंपनी को इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम चर्चा जिस कंपनी की कर रहे हैं इसका नाम है TCC कॉन्सेप्ट लिमिटेड। 605 रुपये का मार्केट के अंदर इसका एक शेयर आपको दिखाई देगा। और मार्केट के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पे जो TCC कॉन्सेप्ट काम कर रही है बिजनेस में वो रियल एस्टेट सर्विस के हिसाब से और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विस के साथ में रेंटिंग लीजिंग सर्विस भी कंपनी प्रोवाइड करती है मार्केट के हिसाब से।
और इनका जो साइज है कंपनी का वो बहुत छोटा सा है, 2158 करोड़ का, यानी कि स्मॉल कैटेगरी की कंपनी। अगर बड़ी बड़ी कंपनियों को आप देखते हो मार्केट के बेस में तो उसके हिसाब से ये काफ़ी छोटी है। तो ऐसी कंपनीज में रिस्क जो रहता है वो काफ़ी हाई होता है। बाकी अगर हम शेयर प्राइस की बात करें 214 रुपये से 798 तक का इसने एक साल के अंदर हाई लगाया हुआ है। तो तेजी तो काफ़ी खतरनाक आई है, बट अभी देखा जाए तो अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से ये नीचे करेक्शन में नज़र आ रहा है इनका एक शेयर। और स्टॉक का जो पी है वो काफ़ी तेज़ी होने की वजह से, मार्केट में काफ़ी शेयर प्राइस भागने की वजह से थोड़ा वैल्यूशन के पॉइंट से महंगा हो गया है। 76 के आसपास का पी नज़र आएगा। बुक वैल्यू जो है इसकी 193 के आसपास की है और ROC इसका 28 से 21% के आसपास का है। अगर हम मार्केट में इसकी फेस वैल्यू देख रहे हैं 10 की है, मतलब ना तो बोनस मिला है और ना ही स्प्लिट यहाँ पे मिला है कंपनी की तरफ से, इसलिए फेस वैल्यू 10 की है। तो फ्यूचर में बोनस या फिर स्प्लिट की अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। बाकी डेट इक्विटी 0.01 है, मतलब कंपनी डेट फ्री है, डेट वगैरह ज़्यादा है नहीं। कर्जा कंपनी के ऊपर 4 करोड़ 74 लाख का है। उसके अगेंस्ट में रिजर्व जो है इसके पास, यानी कि जो बचत है वो 653 करोड़ के आसपास की है। तो कंपनी आराम से चाहे तो अपनी बचत से कुछ पैसा चुकाने के बाद आराम से पैसा अपने पास भरपूर रख रही है, जिससे कि कंपनी इस पैसे का यूज़ करके आने वाले टाइम में कैपिटल एक्सपेंड कर सकती है, अपनी कैपेसिटी इंक्रीज कर सकती है, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस के बेस पे मार्केट में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकती है, जिससे कि कंपनी और अच्छा बिजनेस निकाल पाए। तो पैसा तो कंपनी के पास है, अगर कुछ बड़ा प्लान भी कंपनी करती है तो। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 59.4% की है और कोई भी प्रमोटर के शेयर गिरवी नहीं है। 0% का प्लेज आपको दिखाई देगा। जितने प्रमोटर के शेयर हैं वो सब बात करें तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा गया प्रमोटर के पॉइंट से, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात होती है। एक सबसे स्ट्रांग पॉइंट जिसकी वजह से TCC कॉन्सेप्ट पे लोगों का, बड़े इन्वेस्टर का फोकस जा रहा है अभी के टाइम पे, वो है कंपनी की सेल्स ग्रोथ, जो कि 115% की है। हर साल कंपनी अपनी सेल्स को 2 गुना बढ़ा रही है और प्रॉफिट अपना 4.5 गुना बढ़ा रही है। 446% के आसपास इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ है, यानी कि कंपनी हर साल अपने प्रॉफिट को 4 गुना से ज़्यादा इंक्रीज कर पा रही है और इसी वजह से मार्केट में अभी इस पे लोग ध्यान दे रहे हैं। 6 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो 6 महीने वाला इन्वेस्टर्स कंपनी में उतना खास प्रॉफिट में नहीं, क्योंकि यहाँ पे 6% का ही प्रॉफिट है 6 महीने के अंदर और उतनी बड़ी तेजी इन्वेस्टर को नहीं मिल पाई जितनी तेजी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। मतलब मार्केट के बेस पे इसमें कुछ खास तेजी या मूवमेंट अभी नज़र नहीं आता। अभी अपने एक नॉर्मल प्राइस रेंज के आसपास ये अभी इस कंपनी का शेयर आपको दिखाई देगा। ऑलमोस्ट डेट फ्री है और डेटर डेज भी कंपनी का इंप्रूव हुआ है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो भी कंपनी की रिड्यूस हुई है। उसके अलावा रिटेल और बात की जाए रियल्टी और कंस्ट्रक्शन के बेस पे देख लेते हैं तो यहाँ पे मार्केट के हिसाब से कंपनी की ग्रोथ हुई है। रिटेल की बात करें तो रिटेल में तो ये कंपनी आएगी नहीं, कंस्ट्रक्शन बेस की कंपनी है, तो यहाँ पे इसको हम बात कर सकते हैं। मार्केट के हिसाब से जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी जो होती है, जो कंस्ट्रक्शन बेस पे कंपनी होती है, उनके हिसाब से अच्छी बिजनेस करती नजर आ रही है। प्रॉपर्टी वाली बिजनेस में अगर देखते हैं तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझोगे तो इसका जो प्रॉफिट है वो वहाँ पे देखोगे कि ईयरली बेस पे काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ा है। 1 करोड़ से 20 करोड़, 20 से 30 करोड़। तो ये जो ग्रोथ आई है जिसकी वजह से इन्वेस्टर इसमें ध्यान दे रहा है, क्योंकि मार्केट में ग्रोथ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जिस तरीके से इसका प्रॉफिट बढ़ा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बेस पे बोल रहे हैं या प्रॉपर्टी वाली कंपनी के हिसाब से, तो यहाँ पर इनका बिजनेस में इंप्रूवमेंट आने की वजह से बड़ा इन्वेस्टर ध्यान दे रहा है और 1 साल के अंदर इसमें भयानक पैसा लोगों ने लगाया और 189% तक की यहाँ पे तेजी भी 1 साल में मिली है। लेकिन जब इतनी ज़्यादा तेजी आ जाती है तो गिरावट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और इसी वजह से मार्केट के हिसाब से इसमें देखोगे तो अभी आपको कहीं ना कहीं 6 महीने में 6% का ही रिटर्न दिखाई दे रहा है। एक लेवल पे जाकर के कंपनी का शेयर अटक गया है। लेकिन अगर आप कैश फ्लो की बात करो तो भी पॉजिटिव है। ROC भी कंपनी का 28% है और कंपनी के अंदर आपको प्रमोटर 59% नजर आएंगे। लेकिन DIS का या FIS का स्टेक देखोगे तो यहाँ पर FIS का स्टेक 0.10% है और DIS ने भी अभी 3-4 महीने 6 महीने पहले ही जो है DIS ने अपनी एंट्री ली है। तो यहाँ पर अब डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी इस कंपनी के अंदर इंटरेस्ट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। बाकी हमने जो भी कंपनी यहाँ पे डिस्कस की ये सभी आपको एक नॉलेज के पर्पज से बताइए, कोई भी एडवाइस नहीं है। अगर आपको मार्केट को सीखना ही है, नॉलेज लेनी है तो फिर आप ई बुक पढ़ सकते हो। जैसे कि हर बार हम आपको बताते हैं कि इस ई बुक में वो चीज़ें लिखी हुई है जो एक आम आदमी को शुद्ध हिंदी के अंदर पढ़ने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। इन्वेस्टमेंट की जर्नी काफ़ी आसान हो सकती है और आप वो सब चीज़ें सीख सकते हो जिनको बहुत ही बात की जाए एक्सपीरियंस या फिर कुछ सालों के बाद, बहुत ज़्यादा टाइम देने के बाद और बहुत ही ज़्यादा समय देने के बाद हम सीख पाते हैं, वो आप कुछ मिनट में सीख पाओगे। उसको एक इंसान की जर्नी के हिसाब से आप देखोगे कि आम आदमी एक मार्केट में एंट्री से लेकर के उसके लॉसेस से लेकर के उसके प्रॉफिट बनाने तक का जो भी सफ़र रहा है, जो भी स्ट्रगल रहा है, वो सभी स्ट्रगल आपको उसकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ और मार्केट की एंट्री तक का और सब जो प्लानिंग स्ट्रेटजी होती है और बड़े इन्वेस्टर क्या माइंडसेट रखते हैं वो सब आपको पढ़ने को मिल सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में इस ई बुक की, उस ई बुक के जरिए मार्केट को आप अच्छे से समझ सकते हो, इन्वेस्टमेंट की जर्नी को और आसान कर सकते हो।